बा, आज तो गोपी किसी तरह से कोकी की डांट से बच गई। लेकिन बा, आज तो आपको उससे बात करनी ही होगी। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी समझदार लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो गई। मैंने मणि को भेजा है गोपी को बुलाने के लिए, आती होगी। बा, आपने बुलाया? आओ बेटे, दरवाजा बंद करके आना। आओ दिख रहा। बेस बेटा, आओ बैठो। जी बा। तुझे खबर है आज भी एक विस्फोट होने वाला था, लेकिन बस बच गया। मैं बताती हूँ बा। गोपी बेटा, आज तुमने अहम की सफेद रंग की शर्ट धोई थी तो बेटा उसमें किसी और कपड़े का रंग चढ़ गया था। वो तो संयोग से मैं और बा छत पर पापड़ लेने गए थे और बा की नजर उस शर्ट पर पड़ी। हमने किसी तरह से उस वक्त सब कुछ संभाल लिया, वरना देख गोपी, वैसे तो किसी भी काम में लापरवाही अच्छी नहीं है, लेकिन जिसकी सास कोकिला बहू जैसी हो, मेरा मतलब ये नहीं कि वो गलत है। उसे हर काम बिल्कुल ठीको ठीक चाहिए, क्योंकि वो खुद किसी भी काम में कसर नहीं छोड़ती। बच्चे, पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है तुझसे, मैं तेरे आंसू नहीं देख पाती। गोपी बेटा, मैं ये नहीं कहती कि इंसान से गलतियां नहीं होती, लेकिन ऐसे समय पर जब कोकिला ने तुम्हें एक मौका दिया है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम ऐसी गलतियां नहीं कर सकती। बेटा, मुझे यकीन है तू अपनी सास का मन जरूर जीत लेगी। तू भी उसे समझ और वो भी तुझे समझेगी। वो दिन दूर नहीं जब वो अपनी किंजल से भी तुझे ज्यादा प्यार करेगी। मोटा भाभी, बा, मैं आप लोगों को ही बुलाने आ रही थी। वो काकी जी बुला रही है। बा, कोकिला बोलावे छे। चलिए देखते हैं क्या बात है। आइए। तो तुझे मुफ्त के रक्षक भी मिल गए ना? क्या बात है? नहीं राशि बहन, मुझे
खुद कुछ नहीं पता था, कसम से राशि बेन। गोपी वाओ, राशि। माँ जी। શું વાત છે કોકિલા? अरे बात क्या होगी, तैयारियां शुरू करनी है। तैयारियां? किस बात की तैयारियां? किंजल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे वाह, पौत्रों के बाद अब पौत्री का नंबर आया। अरे तुम्हें लोगों ने शू कहूं? अरे मैं तो दिकरी के लिए तरस रही थी। फिर अहम और जिगर दोनों घर आए, लेकिन जब किंजल का जन्म हुआ, अरे अपनी माँ से पूछ, छठी के दिन कितनी बड़ी दावत दी थी हम लोगों ने। और आज उसी के लगन की बात चल रही है। अरे घर में पहलो जमाई आसे। अरे वाह, हमारे घर में आने वाला जमाई बहुत नसीबों वाला होगा। उसे एक साथ दो सासों का प्यार मिलेगा, है कि नहीं कोकिला? तू चिंता मत कर, वो लोग आएंगे तो रसोड़ा मैं संभाल लूंगी। बराबर मोटा भाभी, और शगुन की टोकरियां गोपी वहू बना देगी। काकी जी, मुझे भी कुछ काम बताइए ना। तुम सजावट कर देना। अब ठीक है, अब मैं शगुन की टोकरियां डेकोरेट करूं? क्यों? तुम्हारी बहन कर रही है ना। और वो बिना कहे ही सजावट भी कर देगी, है ना गोपी बहू? तुम घर की सजावट करना, पहले घर की साफ सफाई और घर को एकदम चमका देना। समझी गई? गोपी बहू चल चल, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि वो सब तैयारी कैसे करनी है। आजा। राशि दिकरा, अब तुम्हें अपने गुण दिखाने का मौका मिला है। वैसे उसकी एक छोटी सी झलक तो हम अहम और गोपी की सगाई में देख ही चुके हैं। छोटी से छोटी रस्म में तुमने कितना उत्साह और फुर्ती दिखाई थी, तो बस वही उत्साह यहाँ नजर आना चाहिए। अरे भाई, हमारे किंजल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अब रोना कैसा? खुद ही तो मैंने बोला, आबेल मुझे मार। गोपी, मैं सोच रही हूँ कि शगुन के लिए कम से कम 11 टोकरियां तो तैयार करके रखते हैं। भाई ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, पर कम नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो ना, क्या कहना है? नहीं, वो देखो किंजल, गोपी तुम्हारी भाभी है, इस घर की बहू है, और अब इस घर के सुख दुख इससे बांटने होंगे, समझी? कहो, क्या कहना चाहती हो? माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मतलब मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती हो तुम इतनी जल्दी शादी? बताओगी? अभी मैं पढ़ रही हूँ माँ। तो तुम्हें पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? तुम्हारा मन है पढ़ने का तो पढ़ो। इस विषय में कल वो लोग आ ही रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर लेंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? और सुनो, कल पार्लर चली जाना, सुंदर हो खूबसूरत बनकर आना। उन्हें भी तो पता चले कि
अगर कोकिला पराग मोदी हीरा ढूंढ कर लेकर आ सकती हैं, तो हीरा दे भी सकती हैं। मैं बाहर मोटा भाभी के साथ रसोड़े का तय करने जा रही हूँ। तुम परेशान मत होना अब। किंजल बेन, आप अपनी पढ़ाई छूटने की चिंता मत कीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि माँ जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। और मैं भी अपने कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको एक ऐसा वर मिले जो हमेशा आपकी मन की बात समझे। जी रहने दीजिए और धन्यवाद। और बेहतर होगा कि मेरी चिंता छोड़कर आप अपनी जिंदगी की चिंता करें। अपनी गलतियों की वजह से अहम भाई की बर्बाद होती जिंदगी को बचा लें, क्योंकि शादी के बाद से मैंने उन्हें एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तो प्लीज एटलीस्ट जाते जाते तो मैं उन्हें एक बार खुश देख लूं। गोपी, भाभी जी, अगर आप मुझे सचमुच खुश देखना चाहती हैं तो मेरे भाई के खुशी के बारे में सोचिए और मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।